रात खुली आंखों में बीत रही है, मान सम्मान सुख धन वैभव हर एक चीज समाप्त हो चुका है, आखिर कौन समझेगा दर्द। प्रिय कन्या राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन ये जो आप लोगों का कमेंट है ये बहुत ही दुखदाई कमेंट है। प्रिय दर्शक कहते हैं व्यक्ति को संघर्ष मेहनत प्रयास करते करते जिंदगी गुजर जाती है, मान सम्मान पाते पाते जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जीवन में एक ऐसे मोड़ आते हैं, एक ऐसे समय दस्तक दे देती है जहां पलक झपकते ही सुख धन वैभव हर एक चीज का विनाश हो जाता है। ये भी सत्य है। लेकिन हम पिछले काफी वीडियो में बता चुके हैं कि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं उसी तरह से आपके मन भावना आत्मा विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, और इसके बदले आप लोगों को अपमान धोखा रुकावटें बाधाएं हर एक चीज आप देखना पड़ता है, हर एक चीज आप लोगों को मिलता है। लेकिन कुछ वर्षों से समय ने ऐसे चक्रव्यूह रचा है जहां उस चक्रव्यूह के अंदर आपके जीवन आपके परिवार आपके भाग आपके भविष्य ऐसे उलझ करके रह गए हैं जहां उस चक्रव्यूह का तोड़ने का प्रयास तो आप करते हैं लेकिन वो चक्रव्यूह नहीं टूट रहा है। लेकिन क्या सच में आप वो चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे? क्या उस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? क्या वो सुख सुविधा मान सम्मान जो आप लोग गवा चुके हैं फिर से पा सकते हैं? क्योंकि बहुत ऐसे कन्या राशि वाले व्यक्ति हैं जो शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे टूट चुके हैं, और स्वाभाविक है कि जब भी कोई व्यक्ति संघर्ष मेहनत प्रयास करते हैं नौकरी छूट जाती है, धन का आगमन बंद हो जाता है, बिजनेस पर कैरियर चले जाते हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, तो ये सत्य है कि उस समय का जो दर्द होता है सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही महसूस कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन यकीन मानिए ये दर्द दर्द नहीं रहेगा, बल्कि ये दर्द आपके सुख सुविधा साधन में परिवर्तन होने वाले हैं। जो दर्द आप लोगों ने अभी तक सहा है, जो दुख आप लोगों ने अभी तक देखा है, जो रुकावट बाधा आप लोगों ने देखा है, इसका दो ग्रह सबसे बड़े कारण थे, और दोनों ही ग्रह अपने आप में अद्भुत चमत्कारी और दुख दर्द पीड़ा देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और जब ये दोनों ग्रह ऐसे घर पे ऐसे स्थान पर आकर के विराजमान है तो इसका कारण आप लोगों को दुख दर्द पीड़ा मिल रहा है। लेकिन यकीन मानिए आपके जीवन उस मोड़ पर उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां से वो सारे सुख सुविधा साधन आप प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शक, ये आपके कुंडली और कुंडली में 7वें घर पर शनि की दृष्टि, और जिसके कारण हम पहले बता चुके हैं कि रिश्ते टूटे हैं, अपने छूटे हैं, और वहीं 12वें घर पर यानी केतु महाराज की दृष्टि जो खर्चे पे खर्चे धन की हानि, और वहीं 6ठे घर पर राहु की दृष्टि जो कर्जे के दलदल में फंसना, शत्रु उत्पन्न होना, मन उलझन में पड़ना, यानी सोचे समझे कार्यों पे पानी फिरना, बने बनाए प्लानिंग का विनाश होना, और यही सब आप लोग देख रहे थे, इसी सब का आप लोग सामना कर रहे थे। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल रही तो छूट रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, प्रमोशन मिलने से पहले ही कुछ ऐसे दबाव बन जाते थे जहां प्रमोशन के बारे में सोचना तो दूर, आप उसके बारे में सोचना भूल जाते थे। और कुछ ऐसे ही विपत्ति आप लोगों के जीवन पर, भाग पर, कैरियर पर, किस्मत पर आकर के खड़ी हुई है, पड़ी हुई है। लेकिन यकीन मानिए ये दुख दर्द पीड़ा अब नहीं रहने वाले हैं। कहते हैं सफलता इंतजार और विश्वास मांगती है, और जब विश्वास मन में खुद पे और ईश्वर पे हो तो जरूर हमारे मन और भावना की बातें ईश्वर सुनते हैं। जरूर पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमें वो सुख सुविधा साधन दिला देते हैं। प्रियदर्शी, ये सत्य है जब व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाए, सुबह हमें किसे जवाब देना है, सुबह किसका दस्तक होगा, सुबह हमें कौन सी ईएमआई चुकानी है, सुबह हमें किसके पैसे देने हैं, सुबह हमें कौन सी सफलता मिलेगी या नाकामी मिलेगी, और ये सब जब रात में व्यक्ति अकेले में सोचते हैं तो ये सत्य है कि आंखों की नींद उड़ जाती है, खुली आंखों आसमानों में खुली रातों में आंखें खोल करके जागनी पड़ती है, और उस समय का दर्द कोई नहीं समझ पाता, सिर्फ और सिर्फ खुद स्वयं के। और यही घटना आप लोगों के जीवन में घटित हो रही है। प्रिय दर्शक, आप लोग कभी कभी ऐसे कमेंट कर देते हैं जहां ये कमेंट पढ़ करके सच में हमें भी महसूस होता है कि आप लोगों के जीवन में बहुत दुख दर्द पीड़ा है, बहुत दुख दर्द समस्या का आप लोग सामना कर रहे हैं, और इसका जो सामने का जो कर रहे हैं उसका ये आपकी कुंडली बता रही है। 6ठे घर पर राहु और 7वें घर पर यानी शनि महाराज। लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके लिए 2026 में रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, जो आपके लाभ और आय के घर पर विराजमान है, इनकम और प्रॉफिट के घर पर विराजमान है। तो ये सत्य है कि धन का रास्ता खुलेगा, धन का जरिया बनेगा,
लेकिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास आपको करना पड़ेगा। खर्चे पे प्रतिबंध नहीं लग रहा था, नहीं रुक रहा था, लेकिन खर्चे पे धीरे धीरे करके प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि 12वें घर पर केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, दया, धर्म के कारक माने जाते हैं। और केतु महाराज यहाँ पर आए हैं, शारीरिक तौर पे आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, बीमारी की से आप लोग परेशान थे, शारीरिक कष्ट उठा रहे थे, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ रहा था, यानी कड़ी संघर्ष, मेहनत आपको करना पड़ रहा था, लेकिन उसका पूरा का पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन यकीन मानिए 2026 में भगवान सूर्य की कृपा पड़ने से आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, एक खुशियों की लहर आएगी, और उस रोशनी के बदौलत अपने जीवन में उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। और जो आप लोग खुली हवाओं में या खुली आसमानों में उड़ने की चाहत है या सांस लेने की चाहत है, वो ले पाएंगे। और ये 100% देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सत हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ और आय के घर पर आकर के विराजमान हो चुके हैं, ऐसे नहीं हुए हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर है। जो आप लोगों को समस्या चल रही है, उस समस्या को समाप्त करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। यही धन और पैसों की पूर्ति करने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर पर आकर के विराजमान हो चुके हैं।